दिए, राम मंदिर बनवा दिए, धारा 370 बनवा खत्म कर दिए, कॉमन सिविल कोड पे चर्चा, एनआरसी, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन आप महँगाई देखिए, आम आदमी का जीवन स्तर बहुत मुश्किल हो गया है, ख़ास करके मिडिल क्लास लोगों का। और ये कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, बोल रहे हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन। तो भाई जब सबको एक करना है, तो आर्थिक रूप से भी सबको एक करिए, शिक्षा भी एक करिए, सबको स्वास्थ्य भी एक मिलना चाहिए। ये कौन-सा नियम है कि ये अपने फ़ायदे का सारा चीज़ करेंगे, ये पेंशन लेंगे, जो 60 साल नौकरी किया उसको पेंशन नहीं देंगे। दिखाई दे रहा है। आप देखिए, आप उधर कैमरा घुमाएँगे तो आपको हो सकता है विकास दिखाई दे। वो विकास इसलिए दिखाई देगा कि जितने गंदगी हैं, वरुणा वरुणा और गंगा को मिला के बनाया गया था 80 घाट के नाम से, आज वरुणा बनाया गया। आज वरुणा के हाल आप देख लेंगे तो उसको कैच नहीं कर पाएँगे। आप वो दिखा नहीं सकते, वरुणा की वो दशा है। इन्होंने कहा था कि हम यहाँ से लेके कॉरिडोर के बहुत सुंदरीकरण करेंगे। आज तक जाँच हो ही रही है। आप अपने परिवार को लेके आके एक दिन लोकसभा घूम चुनाव को लीजिए। लेकर क्या सरगर्मी है और आम लोगों से जानने के लिए हम आ गए हैं बनारस के रोडों पे और जानेंगे कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर काशीवासी क्या सोचते हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं और थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या कुछ इनका मिजाज चल रहा है। ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप खुश हैं या नाराज हैं? नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? नाराज इसलिए कि वो बोलते हैं वो वादा पूरा नहीं करते हैं और हर चीज़ झूठ बोलते हैं। हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, उनके आदमियों को मिलता है। ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? बिल्कुल आँखी का देखा हुआ बता रहे हैं। जाकर के वो पुल देखिए, पीपा बना हुआ, कितनी उस पर लागत लिखा हुआ है। 12 बजे रात का आकर के उद्घाटन करके चले गए हैं। दुनिया भर का पैसा लिखा हुआ है और क्या लगा पुराने पुल में, बताइए। नेता लोग खा गए, वीरेंद्र जायसवाल खा गए, ये लोग खा गए मिलके। यहाँ पे तो सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, 8 विधायक हैं, मंत्री भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि काम हुआ है? काम क्या हुआ? काम तो यही हुआ कि रिक्शा वाले बेचारे परेशान हैं, ठेला वाले भी परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। हर रोजगार में महंगाई परेशान कर रही है। खाने के लिए हम लोग 100 रुपया लेके जाते हैं तो थोड़ा सा सब्जी मिलती है 40 रुपया। बताइए, कोहड़ा बिक रहा है, हर चीज़ महंगाई है, क्या गरीब आदमी खाएगा बताइए आप। पाँच पाँच दिक्कत है। अब 5 सरकार तो ये कह रही है कि 5 किलो राशन में आप खुश हैं, तो आप फिर आप क्या खोज रहे हैं? 5 किलो राशन दे करके आपसे बता रहे हैं कि 50 किलो की यूरिया पहले आती थी, अब 45 किलो की आ गई। 150 रुपया मोदी जी ने बढ़वा दिए कंपनी में, किसानों को भी मार रहे हैं 500 रुपया दे करके महीना। बताइए, हम लोगों को तो परेशान कर दिए हैं। ये परेशानी कैसे दूर हो पाएगी? ये नहीं रहेंगे तो परेशानी दूर हो जाएगी। कोई सरकार आएगा, दूसरा योजना निकालेगा, तो 24 में क्या कुछ करेंगे नया आप? बदलाव करेंगे। कैसे बदलाव कर पाएंगे आप? वोट देंगे, बदलेंगे, गठबंधन को वोट देंगे, उससे बदलेंगे। उससे बदलेंगे? हाँ। पर बदलाव होगा? चाचा तो खुद ही बदलाएंगे, बदलाव चाहिए। गठबंधन को मतदान करेंगे। तो बताइए, अभी तो हमने बोले हैं, परिणाम सामने आ गया। तो कहीं ना कहीं महंगाई से लोग परेशान हैं। आज भली से भारतीय जनता पार्टी वाले कदे महंगाई नहीं है, तो हो सकता है उनको फ्री में राशन मिलता हो, बाकी लोग को पैसा का मिलता हो 5 किलो। एक परिवार को हमें एक दिन 5 किलो राशन का हमें एवरेज निकाल के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊँगा 5 किलो। लेकिन आप 5 किलो की बात है, लेकिन आप ये बताइए कि चौतरफा विकास हुआ है बनारस में, तो प्रधानमंत्री इसीलिए कहते हैं कि फिर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे बनारस में परचम लहराएगा और पूरे देश में लहराने की बात वो कर रहे हैं। विकास वो दिखाई दे रहा है। आप देखिए, आप उधर कैमरा घुमाएंगे तो आपको हो सकता है विकास दिखाई दे। वो विकास इसलिए दिखाई देगा कि जितने गंदगी हैं, वरुणा और गंगा को मिला के बनाया गया था 80 घाट के नाम से, आज वरुणा बनाया गया। आज वरुणा के हाल आप देख लेंगे तो उसको कैच नहीं कर पाएंगे। आप वो दिखा नहीं सकते, वरुणा की वो दशा है। इन्होंने कहा था कि हम यहाँ से लेके कॉरिडोर के बहुत सुंदरीकरण करेंगे। आज तक जाँच हो ही रही है। आप अपने परिवार को लेके आके एक दिन घूम लीजिए, अभी मालूम है कितना विकास है। आज वरुणा रो रही है। हम लोग का यहाँ जन्म हुआ है, वरुणा रो रही है, उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। जो गंदगी है एकदम तमाम बह रही है, तो हम लोग क्या विकास की बात करें? आपको नहीं नजर नहीं आ रहा है विकास? विकास तो नजर आ रहा है। आप कैमरा घुमाएंगे, अपने में कवर करके दिखाइएगा, विकास समझ में आ जाएगा कि वरुणा माँ रो रही हैं, हम लोग आज वहाँ खड़े हैं।
ये तो तो आपको लगता है कि 24 में बदलाव हो पाएगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एकदम जोशों में है और जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस प्रधानमंत्री बनेंगे। आप 2024 का बस केवल था करिए। और अभी अभी से लोग को भरमाया जा रहा है कि 2024 में भी राम मंदिर का उद्घाटन होगा। तो क्या पूछकर होगा? चुनाव से पहले कर दे। इनको तो 2 दिन के पहले ही कर देना चाहिए। वो तो कंफर्म हो गया, 22 तारीख को होगा, 22 जनवरी 2024 को। तो 2024 तो मैं बता रहा हूँ, 2024 में तो चुनाव हो रहा है। वही से पूरा ये ढिंडोरा पीछे कि हमने ये किया। तो भाई विकास की राम बात, मंदिर से क्यों आप लोगों की तकलीफ है? विकास की जब हो रहा है तो उस पे भी तकलीफ है, राम मंदिर बनवा रहे हैं तो भी तकलीफ है, कृष्ण मंदिर बनेगा तो भी तकलीफ है। ये तकलीफें कैसे दूर हो पाएगी? कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। हम प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी को नहीं कह रहे हैं, कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। न वो सरकार का पैसा लग रहा है न किसी का, वो ट्रस्ट का पैसा लग रहा है। जो राम भक्तों का पैसा, उनका पैसा लग रहा है, सरकार का नहीं लग रहा है। तो हम उनका नाम नहीं लेंगे। हम राम भगवान के नगरी के और लोग सनातन धर्म में सभी हिंदुओं का नाम लेंगे कि उनका पैसा लग रहा है, कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, न तो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हो रहा है। अगर ऐसा हो तो भारतीय जनता पार्टी कई हजार मंदिर बनवा दे, अपना नाम उस पर लिख दे कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनवाया। ये कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। पत्रकार महोदय ध्यान रखें, कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, तो कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। ठीक है, ठीक है। और ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुश हैं या नाराज हैं? खुश हैं या नाराज हैं? नाराज। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आप खुश हैं या नाराज हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ तो अच्छा किए हैं भाई। रोड बनवा दिए, राम मंदिर बनवा दिए, धारा 370 बनवा ख़त्म कर दिए, कॉमन सिविल कोड पे चर्चा, एनआरसी, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन आप महंगाई देखिए, आम आदमी का जीवन स्तर बहुत मुश्किल हो गया है, खास करके मिडिल क्लास लोगों का। और ये कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, बोल रहे हैं ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो भाई जब सबको एक करना है तो आर्थिक रूप से भी सबको एक करिए, शिक्षा भी एक करिए, सबको स्वास्थ्य भी एक मिलना चाहिए। ये कौन सा नियम है कि ये अपने फ़ायदे का सारा चीज़ करेंगे, ये पेंशन लेंगे, जो 60 साल नौकरी किया उसको पेंशन नहीं देंगे। तो ये सब सारी चीज़ें इनके विरुद्ध जाती हैं। और रही बात विकास, तो विकास तो खैर अंग्रेज़ों ने भी किया था, जितने रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन, ये वो। अब आप समझ लीजिए, आप कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हम टहलने जाते हैं, वहाँ पुल पे हमने देखा, वो जो पुराना पुल है, कज्जाकपुरा का पुल, उस पे हमने देखा कि कमलापति त्रिपाठी का नाम लिखा है, सन 1956 का लिखा है। अब आप सोचिए, विकास नहीं हो रहा था 1956, जब ये अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए थे, यहाँ था क्या? कुछ था? कुछ नहीं था। कांग्रेस ने ठीक है धीरे धीरे काम किया, जो भी है। अब ये भ्रष्टाचार लगाए, ये किए, वो। आज 2G का कहाँ है मामला? सब हल्ला करते हैं 2G हुआ, 4G हुआ, 3G हुआ। तो वो तो विनोद राय के खुद माफ़ी मांग लिए कि भाई वो कैलकुलेशन में गलती था। तो ये सब सारी चीज़ें आदमी को देखना। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से 24 को लेकर सभी लोग, हर पार्टी कयास लगा रही है कि कुछ नया होगा, आपको कुछ लगता है, कुछ सुगबुगाहट लग रहा है कि कुछ नया होगा 24 में? नया का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? बदलाव। प्रधानमंत्री कौन होंगे 24 में? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के होंगे या इंडिया गठबंधन? अब देखिए, बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता हैं, या जिस तरह से वो राशन दे रहे हैं या और छोटे लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, तो इस तरह से अब बताइए, 140 करोड़ में 80 करोड़ को ये भिखमंगा बना के रखे हुए हैं, उनको 5 किलो राशन देते हैं। ये भाई कांग्रेस के राज में भी दिया जाता था। आज ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बना है, ये कांग्रेस के राज से न बना है, इन्होंने तो बना नहीं। उस समय भी मिलता था राशन, 1-2 रुपया लगता था, सस्ता, मतलब पैसा लगता था। इन्होंने क्या किया, उसमें दिमाग लगा दिया कि भाई हम फ्री कर दिए। 5 किलो गेहूं का दाम 10 रुपया लेती कांग्रेस, ये 10 रुपया फ्री कर दिए। यही ना किए, और क्या किए? अब भाई बदलाव का, भाई देखिए, सब मिला के मोदी सरकार को 5 साल और रहना चाहिए। एक बार और आना चाहिए, मतलब आप चाह रहे हैं कि जो यहाँ के गरीब हैं और अमीर हो जाएं। और गरीब हो जाए और अमीर ना हो जाए और गरीब हो जाए, और 5 साल रहना चाहिए। एक बार और चाह रहे हैं। हाँ मतलब हाँ, आपको भी गरीबों से ज्यादा तकलीफ है क्या? तकलीफ है। तकलीफ क्यों नहीं रहेगा?
कहने के लिए सब कमा रहे हैं धमा रहे हैं। आज ये बताइए हमको, हम तो देखते हैं बेचारे कूड़ा बीनते हैं, ये करते हैं वो करते, मतलब छोटे छोटे बच्चे आज काम कर रहे हैं। शिक्षा के नाम पे जीरो हो गया है। आंगनबाड़ी में क्या गोरख धंधा चल रहा, स्कूलों में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। जिस देश की शिक्षा नीति इस ढंग की हो कि लोग पढ़ ही ना पाए, तो वो देश का विकास संभव नहीं है। तो आप सुने कि बनारस के लोग यानी काशीवासी क्या चाहते हैं। सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि बदलाव होगा। दर्द इतना इनके अंदर है कि कह नहीं पा रहे हैं और सह भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूर्ण रूप से बातें से समझ आता है कि ये लोग, जितने लोगों से हमने बात किए हैं, ये भी लोग बदलाव चाहते हैं। आने वाले वक्त में ये राजनीति में किस तरीके से क्या कुछ नया होगा, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।